नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, SIP एंड IPO। ये क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हमको एक अच्छा बेनिफिट मिले, आज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या चीज है। म्यूचुअल फंड को सीधी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो म्यूचुअल फंड एक पूल होता है जहां पे इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है व्यक्ति, वो क्या करता है, अपना फंड वहां जाके जमा करवाता है। ठीक है, समझे बात को। म्यूचुअल फंड जैसे एक संस्था है, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक या SBI बैंक, वटेवर, और भी बहुत सारी बैंक्स म्यूचुअल फंड निकालती है। ठीक है ना। अब बाई चांस आपको ट्रस्ट है HDFC बैंक के ऊपर, अब क्या करोगे, आप HDFC में जाके म्यूचुअल फंड को आप लोगे। ठीक है ना। अब क्या करोगे, आपका म्यूचुअल फंड, अगर आप 10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप 10,000 रुपये जाके जमा कर देते हो कहाँ, HDFC बैंक में। ओके, म्यूचुअल फंड वहां पे आप ले लेते हो उनका। वो क्या हुआ, आप अपना पैसा एक पूल में देते हो जहां पे वो HDFC बैंक है। ठीक है ना, आप HDFC का ले रहे हो म्यूचुअल फंड। उसके बाद वो क्या होता है, ऐसे करके हर, ऐसे क्या होता है, HDFC मल्टीपल लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है। कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50 लाख, वट जो इन्वेस्टमेंट जिसके पास है वो इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ये क्या होगा, एक पूल हो गया जहां पे लोग अपना पैसा लाके डाल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अब HDFC क्या करती है, HDFC के पास फंड मैनेजर होते हैं जो फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है ना। अब फंड को मैनेज कैसे करते हैं, वो फंड को अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ बॉन्ड्स के ऊपर लगाते हैं, कुछ देखा जाए रियल एस्टेट में लगाते हैं। वो अपने हिसाब से हर फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है ना। जिसमें, जिसके बाद आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ना आपको किसी प्रकार का मार्केट देखने की जरूरत होती है। आपको सिर्फ एक बार क्या करना होता है, एक अच्छा सोच समझ के म्यूचुअल फंड लेना होता है कंपनी का, दैट्स इट। उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी रिसर्च नहीं करनी होती है। ठीक है ना। आपका हेडेक खत्म हो जाता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो सारा मार्केट का रिसर्च है, जो भी मार्केट का देखना होता है, वो कौन देखता है, फंड मैनेजर। ठीक है, जिस भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया है। ठीक है ना। उसके बाद आपको ईयरली बेस में रिटर्न मिलता है। वो अब रिटर्न कुछ भी हो सकता 12% हो ईयरली बेस का, हो सकता 15% हो सकता 18% हो सकता 22% हो, एज पर द मार्केट मूवमेंट, एज पर द GDP ग्रोथ, एज पर द प्रॉफिट, वो आपको रिटर्न्स देती है। हो सकता है कभी आपको 10% का मिला, कभी आपको हो सकता है 18% का ईयरली ग्रोथ मिला हो। ठीक है ना। इस तरीके से आप बेनिफिट गेन करते हो। अब ये सारा चीज कौन मैनेज करता है लॉन्ग टाइम में, फंड मैनेजर। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप बात को। इसमें आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 5,000 रुपए का भी म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप समझ गए क्या होता है म्यूचुअल फंड। अगर आप ये खुद से करने जाओगे तो आपको खुद, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करने जाओगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी खराब है, उसका सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो, आपको सारी इस चीजें की डीप नॉलेज नहीं है, बैलेंस शीट किस कंपनी का क्या, ये सब चीजें का नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं व्यक्ति, इतना हेडेक ना लेते हुए वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बाई चांस, अगर आपकी डिमेट, सपोज आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, XYZ, क्या वो ईयरली बेस में आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अगर आप उस 2 लाख रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे और आप सोच रहे हो कि मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, सपोज आप समझिए कि बच्ची की शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, और आप उस 2 लाख रुपए को रख के बैठे हुए आप 5 साल, तो 2 लाख रुपए को 5 साल में आपको क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है, आज की वैल्यू और 5 साल की वैल्यू में वैल्यू घट जाएगी
क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर आप उसी 2 लाख रुपए को एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत हाईली रिटर्न्स आ जाएंगे, आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा, 2 गुना 5 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन आपका जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, उसी से मिलता जुलता या उससे और भी बेहतर रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। कहाँ से? म्यूचुअल फंड में। अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज दैट, या 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, 5-10 साल के लिए छोड़ देते हो, तो वो आपका 5 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए आराम से 7-8 लाख रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से 6 लाख भी अगर हो गया ना, 5 लाख आपने लगाया और 7 लाख भी हो गया है ना 5 साल में, देखा जाए तो बेटर है ना। ठीक है? ये होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, और जब भी आप चाहते हो उससे आप विड्रॉवल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप विड्रॉवल नहीं कर, जब भी आप चाहो तो आप अपना फंड निकाल सकते हो। ठीक है ना? व्हाट इज द एसआईपी? एसआईपी क्या होता है? एसआईपी को हम समझेंगे बहुत इजी शब्दों में। जैसे म्यूचुअल फंड हमने समझा, म्यूचुअल फंड क्या होता है? हमको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक बार करना होता मतलब क्या होता है कि हमारे पास आज 50,000 रुपए, हमने 50,000 इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया। क्या किया? म्यूचुअल फंड को एक परचेज कर लिया। उसके क्या होता है ना, हर वैरायटी निकलती, तो हम एक म्यूचुअल फंड को परचेज कर रहे हैं। हम 10,000 का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। ठीक है ना? बस खेल खत्म। अब वो हमको ईयर बेस में रिटर्न देगा, वट एवर रिटर्न देगा वो ईयर बेस में दे देगा। ठीक है ना? बाई चांस अगर हमने देखा जाए 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज किया, वो हमको एक साल में अगर 12% 13% का रिटर्न दे रहा, तो 12-13-14,000 रुपए हमको रिटर्न हमारे सेविंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है? अब एसआईपी क्या है? एसआईपी है म्यूचुअल फंड ही। समझिएगा बात को। जो म्यूचुअल फंड का काम है, वो काम एसआईपी का ही है। ठीक है ना? बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम ट्विस्ट है। बहुत इजी शब्दों में बता रहा हूं। जो म्यूचुअल फंड है, जो अभी आपने म्यूचुअल फंड, सेम वर्किंग एसआईपी की भी है, बट उसमें इस चीज का फर्क है। इस चीज का क्या फर्क है? यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज दैट आपके पास नहीं होता कि आप 50,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दो, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता है, आप वीकली में या मंथली, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, वीक तो चलो छोड़ो, आप मंथ में, अगर आप हर मंथ 2,000 रुपीज भी आप क्या करते हो, सेविंग स्टार्ट कर देते हो। किसमें? एसआईपी पे। हर हर मंथ हर मंथ आप क्या करते हो, 2,000 रुपीज डालना चालू कर देते हो। किसमें? एसआईपी में। एसआईपी का भी सेम प्रोसेस है एसआईपी इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड ही, लेकिन ये टुकड़ों में पैसे आपसे लेता है। सॉरी, ये आपसे क्या करता है, टुकड़ों में पैसे लेता है। ठीक है ना? आप 2-2 हजार रुपए करके डाल रहे हो, और आपने 5 साल ये 10 साल, देखा जाए 10 साल एसआईपी आपने चला दी, 10 साल चला दी। ठीक है ना? तो 10 साल में देखा जाए, 10 साल हमने चलाई एसआईपी, 10 साल में हमने टोटल डाल दिया लगभग 2.5 लाख रुपए हमने डाल दिया। नियरली अबाउट 2.5 लाख रुपए हमने डाल दिया मार्केट में। ठीक है? 10 सालों में। अब 2-2 हजार रुपए अगर आप डाल रहे हो, तो आपको भी पता है कि 2-2 हजार रुपए डाल रहे हो, तो आपको कुछ उतना ज्यादा लोड नहीं आएगा। मंथली बेसिस में आप थोड़ा थोड़ा आपका अमाउंट जा रहा है। लेकिन आप जब 10 साल बाद आप जब जाके देखोगे वो इन्वेस्टमेंट को, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल अगर आप देखते हो, तो वो कन्वर्ट कहाँ हो जाता है, जितना आपने पैसा डाला है उससे भी ज्यादा आपको रिटर्न देता है। अगर आपने 2.5 लाख रुपए डाला है, तो आपको वहां 3 लाख 4 लाख रुपए तक का आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है ना? तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। और आप डाल तो थोड़ा बूंद बूंद डाल रहे हो, लेकिन जब जिस दिन घड़ा भरेगा और आप जिस दिन घड़ा को देखोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना? वो कहलाता है एसआईपी। समझ गए? म्यूचुअल फंड एसआईपी में डिफरेंस बस इतना ही है कि एसआईपी में हम छोटे छोटे अमाउंट को तोड़ के डालते हैं। अगर हम मान लो 2,000 रुपए की एसआईपी भर रहे हैं 2,000 रुपए की, और हमने कहा कि हम 5 साल तक भरेंगे, तो 2-2 हजार रुपए, और मंथली बेस में लिया है कि हमने वीकली में लिया है कि क्वार्टरली में लिया है, हाफ मंथली में, 6 मंथ के लिया है या ईयरली में लिया, वो आप डिसाइड करते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना कैपेबल हो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली में पेमेंट करने के लिए। आप 2,000 ले सकते हो, आप चाहो तो 500 रुपए की भी ले सकते हो। ठीक है ना? कोई ऐसा कंपलसरी नहीं, 2,000 500 को भी ले सकते हो, आप चाहो 10,000 की भी या 50,000 की भी ले सकते हो। ठीक है ना? उसको कहलाती है वो एसआईपी।
ठीक है, एक तरीके से, है ना। और ऑनलाइन पिगी बैंक आपका होता है, समझ गए। ऑनलाइन पिगी बैंक होता है जिसमें आप डाल रहे हो और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बढ़िया इंटरेस्ट मिलता है। ओके, ठीक। आई होप आप समझ पाए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द आईपीओ, ठीक है ना। अब आईपीओ क्या होता है, सबसे पहले आईपीओ को हम समझेंगे। आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी क्या होता है, मैंने पहले भी बात करी है आईपीओ के ऊपर। आईपीओ जब मार्केट में पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर को सेल आउट करने आती है, ठीक है ना, फंड जुटाने आती है, फंड लेने मार्केट से आती है, तो वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में ट्रेड उस स्टॉक के ऊपर नहीं होता है, वो आगे रजिस्टर्ड होती है आईपीओ के लिए। आफ्टर दैट, ठीक है ना, आफ्टर दैट वो कहाँ जाती है, स्टॉक मार्केट, ठीक ना। सबसे पहले होती है आईपीओ होता है, आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होगा, आप आईपीओ परचेज करोगे, आफ्टर दैट वो फिर कहाँ जाएगा, आपका मार्केट में आता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, आईपीओ आप अपने डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। अब परचेज कैसे करना होता है आपको सबसे पहले बिडिंग करनी होती है। जब आईपीओ लॉन्च होता है तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं आपके डीमैट के अंदर, और वहां पे आपको चीजें मिलती हैं जिसमें आप जाके बिट लगाते हो, बिटिंग करते हो, ठीक है ना, बिटिंग डालते हो कि आपको कितने कितने स्टॉक आईपीओ चाहिए, ठीक है ना, आप वहां पे डालते हो। और जब वहां पे आप आईपीओ भरते हो तो आपने अमाउंट डाला, आईपीओ भरा, और जब आईपीओ जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको आईपीओ मिलेगा। लेकिन ये भी 100% नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। क्या होता है, आईपीओ लोग जो भरते हैं वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन वो हर एक इंसान को मिल जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सम टाइम जब कोई एक अच्छी कंपनियों का आईपीओ आता है, कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस टाइम पे वो आईपीओ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्यों, अगर उस टाइम पे कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ आता तो वहां पे उनको, सामने वाले को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ आईपीओ आए थे जिनका प्राइस दिया गया था कि सपोज मान के चलता एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है 120 रुपए में, हमने 120 रुपए में बिडिंग डाल दी कि हमको 120 रुपए में चाहिए, ठीक है ना। और 120 रुपए में वो ओपन होने के साथ ही, ओपन 120 रुपए में बिडिंग डाली और वो ओपन कहाँ हो रहा है, हमने बाय किया 120 रुपए में, ओपन कहाँ रहा, 240 रुपए चला गया, 260 रुपए चला गया, ठीक है ना। वो ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट को डबल करने तक भी चला जाता है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के साथ भी वो देखा जाएगा 50%, कभी 30%, कभी 60% भी अप हो जाता है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल होता है आईपीओ, ठीक है ना। अब आईपीओ को सबसे पहली बात, परचेज करते समय आपको बहुत डीप तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च क्या करनी पड़ती है कि वो कंपनी क्या वर्किंग करती है, ठीक है ना। अगर उसका आईपीओ आ रहा है तो उस कंपनी के बारे में आप सर्च कर सकते हो, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कर रही है कंपनी, ठीक है ना। वो सारी चीज देखने के बाद सॉरी, वो सारी चीजें देखने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब ही जाके आप एक अच्छा बेनिफिट गेन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओला अपना आईपीओ लेके मार्केट में आ गई और ओला लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है ना, ओला लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है। अभी हम नहीं बोल सकते कि वो आने आएगी आईपीओ लेके तो वो बढ़ेगी घटेगी, लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर रहेगा। आप लो भी तो एक लिमिटेड क्वांटिटी लो, ऐसा नहीं कि आप बल्क क्वांटिटी ले लो कि आप आईपीओ लो और उल्टा हो जाए, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ओके, ठीक। आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आएंगी, मैं क्या बोलना चाह रहा था। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा बातें समझ में आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा ऐसे ही चैनल में कंटेंट आते रहते हैं। जो ये मेरा अभी कंटेंट आ रहा है ये बेसिक एकदम जीरो लेवल पे कंटेंट है, जो हमारे बिगनर भाई मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए है। हम
जीरो टू एडवांस लेवल पे वर्किंग करेंगे। हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे और भी डीपली तरीके से कि कैसे क्या वर्किंग होती, कैसे क्या रिटर्न आते, कैसे क्या हम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। हम इंट्राडे में वर्क भी करके दिखाएंगे और मार्केट से प्रॉफिट भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।